सरकारें चाहती हैं कि उनके द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हो और वो उसका लाभ उठाए, लेकिन जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है वे इसका ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे। जिला पंचायत नेहरू हाल सभागार में आयोजित ग्रामीण मीडिया कार्यशाला में ये बात साफ तौर पर खुलकर सामने आई। ये समस्या एक अकेले सीतापुर जनपद की नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के एडीजी आरपी सरोज ने ये स्वीकार करते हुए कहा कि समूचे प्रदेश से यही शिकायतें मिल रही हैं। कहीं भी पारदर्शिता का पालन नहीं किया जा रहा है। आप भी सुने वे क्या बोले। लेकिन हमें इस चीज का अफसोस है कि सब लोग नहीं आए। जिला पूर्व अधिकारी हैं और राशन के बारे में बताएं कितना बटा कैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो नहीं है। विकास अधिकारी उनको बुलाया था, वो भी नहीं आए। जिलाधिकारी आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, कम से कम उन्होंने कुछ तो कहा, कुछ बताया। जो वार्तालाप में चल रहा है, मुझे ये समस्याएं लगभग सारे उत्तर प्रदेश में जनरल पत्रकारों की यही समस्याएं हर जगह से सुनने को हमें मिल रही। पारदर्शिता का पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता है। ये खबरें हमको लगभग एक फीडबैक हमारा पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की ओर से हमें मिले। हम लोगों ने उस पर जो है अपना जो फीडबैक हम देंगे अपने मंत्रालय को, उसमें हम इस चीज को मेंशन करते हैं कि हमने आज की तारीख में एक वार्तालाप का आयोजन सीतापुर में है, जहाँ पर ये बात उभर करके आई है। कभी कभी डिमांड भी आई है। डिमांड आई है कि जैसे इतने पत्रकार हैं, इतने हैं, इतना बड़ा एक्टिव जागरूक जिला है, प्रेस क्लब नहीं है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पत्रकारों की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो कहीं पर तो जिलाधिकारी ने देर एंड देर उसको वहीं सैंक्शन कर दिया कि नहीं, ये कमरा अलॉट रहेगा, वहाँ पे ये लोग आकर के बैठेंगे। अभी आप जाते हैं तो केवल जिलाधिकारी के कमरे बैठेंगे या पुलिस अधीक्षक के कमरे बैठेंगे, उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इससे पूर्व कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। शासन की योजनाओं में निःशुल्क राशन वितरण, श्रम कार्ड, आयुष्मान योजना आदि का जिक्र करते हुए जिलाधिकारी ने भी स्वीकारा कि सरकार को योजनाओं की जानकारी आम जन तक नहीं पहुंच रही है। एक महिला का जिक्र करते हुए डीएम ने कहा, इसी उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं कि हम आपको जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में आपको बताएं। आप लोग अपने चारों तरफ देख रहे होंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप स्कीम जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी छोटी और निरंतर योजनाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जिनको हम फ्लैगशिप कहते हैं, जिसमें सरकार का उद्देश्य होता है कि वो अधिकांश लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ सबको पहुंचाए, उसके कुछ होर्डिंग्स और पोस्टर्स आपके चारों तरफ हैं। तो आप लोगों को इन योजनाओं के बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सरकार द्वारा महीने में 2 बार राशन वितरण पिछले कई महीनों से किया जा रहा है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसका लाभ कई लोगों ने उठाया है, कई राशन कार्ड धारकों ने उठाया है और कोविड में और कोविड के बाद इससे काफ़ी लोगों को सहूलियत मिली है। इसके साथ ही साथ हमारे जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग की अनेकों योजनाएं होती है जिसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति, अगर कोई ईंट भट्टे पर भी काम करने वाला व्यक्ति है, कोई असंगठित क्षेत्र का भी व्यक्ति है, अगर वो श्रम कार्ड अपना बना ले तो उसके घर में बच्चे के जन्म से लेके और किसी वृद्ध व्यक्ति के अंत्येष्टि तक की सारी सहायता मिलती है। अगर वो बीमार पड़ जाए तो जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए मिलते हैं, श्रम कार्ड अगर उसके पास रहे तो उसके अंतर्गत वो 5 लाख रुपए तक की अपनी जो मेडिकल के लाभ है वो प्राप्त कर सकता है। अगर उसको कोई छोटी बड़ी बीमारी हो जाए, उसको कोई दवाई का खर्चा उसको ज्यादा लगे तो 3000 रुपए आपको दवाई के खर्चे के लिए मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि काफी प्रचार प्रसार के बावजूद भी कई लोग ग्रामीण क्षेत्र में, उनके पास मैंने देखा है कार्ड रहता है। हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं साहब कि हमें दवाई लेने में दिक्कत हो रही है, हमें ये कुछ दवाई दिलवा दो। हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास श्रम कार्ड है? कहते साहब है। मैंने कहा तो आपको 3000 रुपए उसी से मिल जाएंगे। तो उनको इस बात का आइडिया नहीं रहता। कार्यशाला में आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने मीडिया कर्मियों का पक्ष रखते हुए कहा
कि उन्हें जानकारियां हासिल करने के लिए कई कठिनाइयां आती हैं। कार्यशाला आयोजन की सराहना करते हुए एडिटर इन चीफ ने कहा, तपोभूमि वहां से पधारे विधायक जी रामकृष्ण भार्गव जी जो मंत्री भी रहे, उनका भी बहुत स्वागत है। बहुत वरिष्ठ गण भी बैठे हैं और बहुत ही हम लोगों के साथी भी बैठे हुए हैं। आपका ये जो प्रयास है वाकई में सराहनीय है और जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही अहम हो जाता है। बहुत देर से हम सुन रहे थे आप सभी अधिकारी गणों को, लेकिन एक बात निकल करके नहीं आ रही थी कि इन लोगों को जो जानकारियां उपलब्ध होनी चाहिए वो कोई देने वाला नहीं है। सारे साथी बैठे होंगे, ये लोग रोज जाते होंगे अधिकारी से लेकर कर्मचारियों के पास, कोई सही जानकारी देने को तैयार नहीं। अभी आपने देख लिया, इसी सभा में आए थे जिलाधिकारी जी, आप लोगों ने परिचय प्राप्त किया। विडंबना देखिए, उनके सारे औचक निरीक्षणों को मीडिया हमारा उजागर कर रहा है। अभी एक बार भी नवागत जिलाधिकारी ने किसी भी मीडिया से परिचय तक नहीं प्राप्त किया। तो जानकारी कैसे मिलेगी, आप जरा बताइए, कैसे, किस मंच से कौन जानकारी ले पाएगा? आप लोगों ने अपना कार्यक्रम किया, बहुत सफल कार्यक्रम है। सारी योजनाओं से जो लोग वाकिफ हैं, जो लोग जानते हैं, नेट पे भी उपलब्ध है, वो जानकारियां हैं आपकी मौजूद, उससे वो निकाल लेते हैं। लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं है क्या किसी विभाग में इन मीडिया कर्मियों को जानकारी देने के लिए कोई पटल है? योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, इसकी पैरोकारी करते हुए मिश्रित विधायक रामकृष्ण भार्गव ने कहा, पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत है और आज का ये जो कार्यक्रम है बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। अगर सही कार्यक्रम को लागू किया जाए तो ये सरकार भी चाहती है नीचे से ऊपर तक एक दाना जो है वो कहाँ गया है, कहाँ से आया है, उसका खुलासा होना चाहिए। मंच पर हमारे जयमाली साहब बैठे हैं, हमारे दीदी बैठे हैं, सरोज जी बैठे हैं और जो लोग हैं सबका पुनः स्वागत है। हम चाहेंगे ये हमारे लिए बहुत सुखद बात है। वैसे भी सब लगे रहते हैं पत्रकार बंधु, और ये सरकार भी चाहती है नीचे से लेकर के ऊपर तक बेईमानी भ्रष्टाचार से उठ करके आज खुली बात हो, खुला पैसा जो आता है ऊपर से। कभी हम भी कांग्रेस से राहुल गांधी ने सही बात कही थी, सही बात कहा था, 1 रुपया आता है तो 10 पैसे पहुंचता है, 15 पैसे। और आज काफी रोकने का प्रयास किया, धीरे धीरे रुक रहा है। अभी ऐसा घुसपैठिया उसमें घुसे हैं, आप भी जानते हो, जैसे आवास मिलता है उसमें बीच के घुसपैठिया बच्चे हैं, पैसा तो उसके लाभार्थी के खाते में जाता है, लेकिन फिर भी पीछे लगे रहते हैं दलाल लोग कि कैसे उसको काटा जाए। हम ये चाहेंगे पत्रकार बंधु हैं, चाहे आवास हो, चाहे अन्य चीजें जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, उसको अगर सही व्यक्ति को मिलेगा तो आप जानते हैं कि बिल्कुल आजादी आने वाली है। आज 75 साल हो गए हैं और आजादी का महोत्सव भी मनाया जा रहा है, उसके बाद भी हम बहुत पीछे हैं। ऐसा नहीं, हम आगे बहुत निकले हैं बहुत चीजों में। अब भी हमको जागने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। हम तो गांव के व्यक्ति हैं, हम जानते हैं कि पैदल 10 किलोमीटर पढ़ने जाते थे। मीडिया को योजनाओं के प्रचार प्रसार का प्रबल माध्यम मानते हैं उप निदेशक MS यादव ने कहा, सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जरूरी है। उसका प्रबल जो माध्यम है मीडिया है, जिसकी पहुंच सुदूर अंचल में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार भाई हैं उनके माध्यम से होती है। शहर में जो बड़े शहरों में लोग बैठे हैं, मीडिया है,
उसका नाता हमारे ग्रामीण अंचल के पत्रकार भाइयों के माध्यम से चलते हुए उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है जिसको उन योजनाओं के लाभ की आवश्यकता है। तो इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे भी मौजूद हैं मंच पर श्री आरपी सरोज जी, जो अपर महानिदेशक हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के लखनऊ में। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण मीडिया कार्यशाला में फ्रीलांसर एवं लेखक योगेंद्र कुमार से सहायक आचार्य हिंदी लखनऊ विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑल अहमद ने भी विचार रखे कि जो लोक पत्रकारिता का स्वरूप है वो आप सब लोगों से ही निर्मित होता है। कितने भी विचार, कितनी भी संगोष्ठियां कर ली जाए, लेकिन जब तक ग्रामीण पत्रकार उस बात को गांव के लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक भारत का लोक संपर्क के अभियान तो अधूरा ही रह जाता है। वर्तमान समय में हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस सदी को गणना के आधार पर 21वीं सदी कहा जाता है, लेकिन इसे बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों, समाजशास्त्रियों, साहित्यकारों के द्वारा नई सदी कहकर पुकारा गया। आखिर यह सदी नई सदी किन अर्थों में है? दरअसल यह सदी 15 जुलाई 1991 को घटित भूमंडलीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभावों की दिखने की सदी है। यह सदी नए बने हुए सूचना समाज की सदी है, जहां एक आम आदमी आदमी भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सूचना संचार माध्यमों का प्रयोग करके अपनी एक अलग आवाज को हजारों आवाजों में, लाखों आवाजों में परिवर्तित कर सकता है। ध्यान देने की बात है कि यह सदी तीसरी दुनिया के लिए संघर्षरत राष्ट्रों की जद्दोजहद की भी सदी है। तीसरी दुनिया शब्द हो सकता है कुछ लोग शब्द से अपरिचित हो, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब पूंजीवादी शक्तियों का पराभव हो गया, तो वे देश जो उपनिवेश के अधीन थे वे स्वतंत्र हुए और एक नई जद्दोजहद पूंजीवादी देशों में यह छिड़ गई कि हम अपने बाजारों को और अपने उत्पादों को बेचने के लिए नव स्वतंत्र देशों को किस रूप में प्रयुक्त कर पाएंगे। तो यह सदी इस तीसरी दुनिया की भी जद्दोजहद की सदी है और इसमें भारत और चीन, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के तमाम देशों का नेतृत्व करने की स्थिति में है। क्योंकि हमको खुद याद है कि हमारे बचपन में बहुत ही हमारे बचपन में लड़कियों को पढ़ना सिखाया जाता था, लेकिन लिखने से मना गया। आज हमारी बेटियां जो हैं वो हर मैदान में पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सुई से लेके हवाई जहाज के कारखानों में काम कर रही है, घरेलू काम के साथ साथ कार्यालय की रौनक बन रही। ये सब कुछ हमारी सरकार की देन है। सरकार ने ये नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। इसी उद्देश्य से सबको जागरूक करने के लिए आज की कार्यशाला रखी है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का महत्व जो हमको दूसरे जानवरों से सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ साबित करती है, वो हमारी शिक्षा है। हम अपने आप से भी बदगुमान हो जाते हैं, न होते शब्द तो हम बेगुमान। तो इसलिए शब्दों के जरिए से हम जो सीख रहे हैं। और आपको बहुत सारे सूचना मिल चुकी होगी कि इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे लिए आज़ादी पाना इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि आज़ादी एक दिन में नहीं मिल गई। आज़ादी का एक लंबा प्रक्रिया थी और लंबे समय के बाद आज़ादी मिली। उसी के साथ साथ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उससे एक शेर हमारे शहीदों को समर्पित करते हैं कि हमें भी आज़ादी मिली शहीदों के बलिदान से, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों की कीमत बड़ी चुकाई। हम बात करते हैं यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए, विशेष करके प्रधानमंत्री के द्वारा जो अल्पसंख्यक के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम चले हैं जिनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ऐप जरूर डाउनलोड करें। ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है और सारी मिनिस्ट्री वाइज पूरा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, और इसमें हम लोग पूरे प्रदेशों के वाइज डेटा भी डालते हैं
आप लोग एक बार गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो टाइप करिए, तो भारत सरकार का एक अशोक स्तंभ का लोगो आ जाएगा। उसमें आप पुरानी प्रेस रिलीज देख सकते हैं, 5 साल तक की पुरानी प्रेस रिलीज प्रधानमंत्री कार्यालय की, और जब भी कोई केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करता तो उसके दौरे से संबंधित पूरी जानकारी की पूरी प्रेस रिलीज विद पिक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक हरे और लाल रंग का आपको दिखेगा, इसको आप लोग डाउनलोड करें। इनका बहुत अच्छा अनुभव है। हम बहुत विद्वजनों के और विभाग के अधिकारियों के विचार सुन रहे थे सूचनाओं के विषय में, और हमको अच्छा लगा कि हमारे जो सीतापुर जनपद के बड़े जिज्ञासु पत्रकार हैं, जो प्रत्येक दृष्टि से सक्षम है, वो सब यहाँ पर उपस्थित है। देखो, बड़ी सीधी सरल बात है। अभी भाई पंकज सिंह जी कह रहे थे, है नहीं हो सकता अभी गलियारे में खड़े हो, कह रहे थे कि जिलाधिकारी जी आए और उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अधिकारी तारतम्य नहीं बनाते हैं पत्रकारों से, जिससे हमें सूचनाएं प्राप्त हो सके। देश कहां पर खड़ा है ये देखने की और ये जानने की आवश्यकता। अध्यक्षता आरपी सरोज व संचालन MS यादव ने किया। कार्यशाला में ज्ञान प्रकाश सिंह प्रति, आशीष वाजपेयी आशु, अरविंद मोहन मिश्रा, सुनील शर्मा, नवनीत दीक्षित, महेंद्र अग्रवाल, अनिल विश्वकर्मा, महेंद्र शर्मा, मनु वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रोहित सिंह, जितेंद्र अवस्थी, हरिओम अवस्थी, आशुतोष मिश्रा, अमित शुक्ला, कृष्ण कुमार, मोनू कश्यप, राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक, मस्त हफीजुर रहमानी, मोहित मिश्रा, रोहित मिश्रा, पुलकेश शर्मा, रिजवान, अभिषेक सिंह सहित तमाम ग्रामीण व शहरी पत्रकार मौजूद रहे।